ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब खबर जेएनयू से, जहां एक बार फिर से स्टूडेंट्स के दो गुट आमने सामने आ गए। खबर यह है कि जेएनयू में दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन के दौरान यह बवाल हुआ जब दो गुट छात्रों के आमने सामने आ गए। छात्र संगठन के जो कार्यकर्ता थे वो आपस में भिड़ गए। जानकारी के मुताबिक जेएनयू कैंपस में साबरमती टी पॉइंट के पास बीती शाम लगभग 7 बजे विसर्जन यात्रा निकाली जा रही थी, लेकिन इसी दौरान स्टूडेंट्स आमने सामने आ गए। घटना की वजह से कैंपस में काफी तनाव भरा माहौल रहा। यह तस्वीर आप देख लीजिए। कुछ लोग शर्जील इमाम के नारे लगा रहे थे और कुछ लोग सावरकर जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। यह जेएनयू कैंपस में कल शाम को होता रहा। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल हो गया। दावा किया जा रहा है कि दुर्गा जी की मूर्ति विसर्जन के कार्यक्रम के दौरान आइसा, एसएफआई, डीएसएफ जैसे वामपंथी छात्र संगठनों ने विसर्जन में शामिल छात्रों के साथ मारपीट की। ये घटना जेएनयू साबरमती टी पॉइंट के पास की बताई जा रही है। दुर्गा पूजा कार्यक्रम आयोजित करने वाले छात्रों ने पत्थरबाजी का भी आरोप लगाया है। शादियों के असली चेहरे को पहचानिए कि जब माता का विसर्जन करने कुछ लोग जा रहे थे, जेएनयू के कुछ छात्र माता दुर्गा के विसर्जन में व्यस्त थे, तो ये जिहादी मानसिकता के भीड़, ये वामपंथी उनकी तरफ ऐसे पत्थर के टुकड़े, ऐसे लकड़ी के टुकड़े भेज रहे हैं। अब पहचानिए इन जिहादी चेहरों को कि कौन जेएनयू की दशा को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और उन वामपंथियों को पहचानिए जो बार बार देश को तोड़ने की, हिंदू धर्म के आस्था को तेज पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। जेएनयू में इस साल बड़े स्तर पर नवरात्रि पूजा आयोजित की गई थी। ये पूजा अब तक शांतिपूर्ण ढंग से चली थी, लेकिन विसर्जन के दिन छात्र संगठन आमने सामने आ ही गए। मूर्ति विसर्जन के दौरान ये पूरा बवाल होता रहा। कुछ छात्र वहां पर सावरकर के लिए नारे लगा रहे थे, तो कुछ लोग शर्जील इमाम के लिए। हमारी सहयोगी भावना किशोर हमारे साथ जुड़ गई है। भावना, अब चूंकि धार्मिक जुलूस था, वहां पर कुछ लोगों की धार्मिक आस्था वहां से जुड़ी हुई थी, लेकिन क्या वजह थी ऐसी कि ये दोनों गुट आपस में भिड़ गए? और फिलहाल जेएनयू कैंपस की स्थिति क्या है? बिल्कुल, जिस तरह से अगर अनुराग बात करें तो ये कोई पहला विवाद नहीं है जेएनयू कैंपस में। कई बार हम देख चुके हैं कि एबीवीपी और लेफ्ट जो है वो आमने सामने रहता है, लेकिन कल 10वीं का मौका था। ऐसे में रावण दहन किया जाना था और कह सकते हैं कि शोभा यात्रा एबीवीपी के छात्रों द्वारा निकाली जा रही थी, लेकिन विवाद तब खड़ा हो गया जब दोनों ही कह सकते हैं छात्रगुट आमने सामने थे। क्या हुआ था एग्जैक्टली 7 बजे साबरमती हॉस्टल के पास? ये बात 7 बजे तक हुई थी, पर ये बात जो है वो 5:30 बजे, अराउंड 5:30-6 बजे की है कि जब हमारा हमेशा से रहा है कि माँ दुर्गा को पूरे कैंपस में घुमाते हुए और उसके बाद फिर विसर्जन के लिए ले जाते हैं। विवाद कहाँ से शुरू? विवाद शुरू हुआ था जब टी पॉइंट पे दोनों क्लासेस हुए। हम लोग वहाँ से टी पॉइंट से गुजर रहे थे, वहाँ पे लेफ्ट के लोग वहाँ पे गैदर थे और उन्होंने वहाँ पे जो है वो माँ दुर्गा की प्रतिमा को जूते चप्पल दिखाने शुरू कर दिए और महिषासुर जिंदाबाद के नारे लगाने प्रारंभ कर दिए। बात वहां से प्रारंभ हुई। उसके बाद वो जानबूझकर हाथापाई करने पे, जो डिवोटीज और कार्यकर्ता थे उनके साथ हाथापाई करने की कोशिश की गई। वहां पे जो गार्ड्स थे वो बचाने में आए। उसके बाद उन्होंने पत्थरबाजी की। उस पत्थरबाजी से हमारी छात्रा कार्यकर्ताओं को 3 छात्रा कार्यकर्ताएं घायल भी हुई है और ये लोग महिषासुर के नारे लगाते हुए पत्थरबाजी कर रहे थे और माँ दुर्गा की प्रतिमा को चप्पल जूते दिखा रहे थे। मतलब कह सकते हैं कि धर्म से जुड़ा हुआ, आस्था से जुड़ा हुआ पूरा कार्यक्रम था, शोभा यात्रा। ऐसे में उधर से कहा जा रहा है लेफ्ट की तरफ से कि आप लोग ने रावण की मूर्ति के साथ शर्जील इमाम हो गए, उमर खालिद की तस्वीरें लगाई। उस पर एक विवाद जरूर था। पहली बात, वो तस्वीर नहीं है, वो एक विचारधारा है। हम लोगों ने उस विचारधारा को जलाया है। वो चाहे सेपरेटिज्म हो, वो चाहे सेसेशनिज्म हो, चाहे वो आतंकवाद हो, वो चाहे नक्सलवाद हो, तो जो भी इस चीज का समर्थन करता है, अगर वो इस चीज को मानता है तो हम उसको जलाते रहेंगे। ये विवाद कैसे खड़ा हुआ? ये विवाद जो था, इन्होंने जो है आरएसएस और एबीवीपी का पुतला मतलब फूकना चाहा, तो ये पहले बराक हॉस्टल पे पुतला दहन का कार्यक्रम रखे थे, एबीवीपी आरएसएस पुतला दहन का। फिर वहां से ये शिफ्ट किए, क्योंकि शोभा यात्रा का रूट जो है पहले से निर्धारित होता है कि यहाँ से निकलेगी। फिर वहां से शिफ्ट करके टी पॉइंट तक लेकर के आए। अच्छा, जानबूझकर किया गया? क्योंकि एबीवीपी आप लोग सारे वहीं से हैं छात्र, तो क्या लग रहा है जानबूझ के प्री प्लान था? कोई बड़े कह सकते हैं कि कोई बड़ी साजिश, कोई ऐसा रच रहा? जी, इनकी ये बवाल हो जाए। जी, इन्होंने ये जानबूझ के किया। ये सोची समझी साजिश थी। जब इनको पता लगा कि यहाँ से जाने वाला है तो उन्होंने साबरमती टी पॉइंट पे शिफ्ट कर दिया और ये जानबूझ के किया गया, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं और ये धर्म के नाम पे जो बांटा जा रहा है, ये इनकी यही सोची समझी साजिश है और ये इनकी मानसिकता को दिखा रहा है कि कैसे ये मतलब धर्म के नाम पे बंटवारा करने की कोशिश करते हैं।
अच्छा, ये पिक्चर आप दिखा रहे हैं, जिस तरह से आप ये देखिए ये तस्वीरें कि ये प्री प्लान्ड जो है वो किया गया था, क्योंकि कल ऐसे मौके पर हम अक्सर देखते हैं कि बड़ा सेंसिटिव माहौल होता है। क्या आपको लग रहा है कि इसके पीछे किसकी एक साजिश थी कि कह सकते हैं यूनिवर्सिटी का माहौल खराब किया जाए? इनकी हमेशा की ये साजिश रहती है। इलेक्शन के पहले कुछ ना कुछ ड्रामा करते हैं, जैसे पिछली बार अनशन पे बैठ जाते हैं, कभी कभी ये भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं। इनका ये हमेशा का इलेक्शन के पहले ये ऐसा करते रहते हैं। जैसे कि आप इस पोस्टर में साफ साफ दिख रहे हैं, इनका कॉल था बराक हॉस्टल का 5 बजे का, और उनका 5:17 पे मैसेज आता है इनके ग्रुप में। 5:17 पे मैसेज करते हैं कि वेन्यू चेंज करके साबरमती टी पॉइंट कर दिया गया, तो इससे इनकी साफ मंशा जाहिर हो रही है। अच्छा, इनकी मंशा जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं, साफ हो रहा है कि पहले से जो प्लानिंग था, जिस रूट पे जाना था वहां ना जाके चेंज किया गया। आपको क्यों लगता है एंड मौके पर ऐसा किया गया? और सिक्योरिटी कितनी थी कि महिलाओं के साथ भी हम देख रहे हैं काफी जो वीडियोस आ रहे हैं सामने, चोट लगी है, महिलाएं घायल भी हुई थी। देखिए, सिक्योरिटी बहुत ज्यादा 3-4 गार्ड्स ही थे वहाँ पे, ज्यादा सिक्योरिटी थी नहीं, वरना स्टोन पेल्टिंग जैसा अगर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन चाहता तो मतलब रोका जा सकता है, क्योंकि ये पहला कृत्य नहीं है। इससे पहले इनका हिस्टोरिक भी रहा है, ये लोग इस प्रकार से हमला करते हैं। और जो इन्होंने शिफ्टिंग किया था, ये लोग जो सरजल इमाम या फिर उमर खैद की बात करते हैं, तो रावण दहन का जो प्रोग्राम था वो थोड़ी दूरी पर हो रहा था। इन्होंने जानबूझकर सांप्रदायिक हिंसा फैलाने के लिए जानबूझकर डिवोटीज पे हमला किया है, क्योंकि इनका जो हमला था वो केवल छात्रों पे नहीं था, बल्कि हिंदू धर्म और आस्था पे था। हिंदू धर्म आस्था पे आपको लगता है जानबूझकर ये पूरा प्लान? निश्चित रूप से इनका इतिहास भी रहा है, चाहे वो रामनवमी की घटना हो, चाहे ये महिषासुर की पूजा करते हो। कल जो है कि महिषासुर के पक्ष में इन्होंने नारे भी लगाए, तो ये आसुरी शक्तियों के पक्ष में कार्य करते हैं। और इनका काम ही यही है कि एक तो संप्रदाय के नाम पे बांटना, धर्म के नाम पे बांटना, जाति के नाम पे लोगों को बांटना और बांट करके अपनी राजनीति चमकाना। टारगेट करने की कोशिश की जा रही थी कल शाम को, आपको क्या लग रहा है? ऑब्वियसली ये भक्तों को टारगेट करने की कोशिश करी जा रही थी। दुर्गा कुछ दिन पहले हम देख रहे थे कि आप लोग ने जो पथ संचलन निकला था आरएसएस का, क्या लग रहा है ये सबसे माहौल जो था वो थोड़ा चेंज हुआ था और कल कोशिश की गई थी कि इसे जी बिल्कुल। पथ संचलन जब निकला तो इनके जहन में डर बैठ गया कि अब ये जो हमारा जो वामपंथियों का अड्डा है अब ये भी नहीं रहेगा। इस वजह से इन्होंने ये ऐसे मतलब काम किए हैं। कुछ और लोग हैं, आपको लगता है वहां पर खुद बता रहे हैं, कुछ दिन से और इसका जो पथ संचलन उससे माहौल, इस स्टोरी में ये पता चलता है कि कैसे वहां पर जब धार्मिक जुलूस निकाला जा रहा था, कुछ लोगों को आपत्ति थी और कुछ लोगों ने दुर्गा प्रतिमा को चप्पलें भी दिखाई थी, जैसा छात्र बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया भावना आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी देने। निर्धारित होता है कि यहाँ से निकलेगी, फिर वहाँ से शिफ्ट करके टी पॉइंट तक लेकर के आए। अच्छा, जानबूझकर किया गया, क्योंकि एबीवीपी आप लोग सारे वहीं से हैं छात्र, तो क्या लग रहा है जानबूझ के प्री प्लान था? कोई बड़े कह सकते हैं कि कोई बड़ी साजिश, कोई ऐसा रचना? जी, इनकी ये बवाल हो जाए। जी, इन्होंने ये जानबूझ के किया, ये सोची समझी साजिश थी। जब इनको पता लगा कि यहाँ से जाने वाला है तो उन्होंने साबरमती टी पॉइंट पे शिफ्ट कर दिया, और ये जानबूझ के किया गया क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं और ये धर्म के नाम पे जो बांटा जा रहा है, ये इनकी यही सोची समझी साजिश है। और ये इनकी मानसिकता को दिखा रहा है कि कैसे ये मतलब धर्म के नाम पे बंटवारा करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये पिक्चर आप दिखा रहे हैं, जिस तरह से आप ये देखिए ये तस्वीरें कि ये प्री प्लान्ड जो है वो किया गया था, क्योंकि कल ऐसे मौके पर हम अक्सर देखते हैं कि बड़ा सेंसिटिव माहौल होता है। क्या आपको लग रहा है कि इसके पीछे किसकी एक साजिश थी कि कह सकते हैं यूनिवर्सिटी का माहौल खराब किया जाए? इनकी हमेशा की ये साजिश रहती है। इलेक्शन के पहले कुछ ना कुछ ड्रामा करते हैं, जैसे पिछली बार अनशन पे बैठ जाते हैं, कभी कभी ये भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं। इनका ये हमेशा का इलेक्शन के पहले ये ऐसा करते रहते हैं। जैसे कि आप इस पोस्टर में साफ साफ दिख रहे हैं, इनका कॉल था बराक हॉस्टल का 5 बजे का, और उनका 5:17 पे मैसेज आता है इनके ग्रुप में। 5:17 पे मैसेज करते हैं कि वेन्यू चेंज करके साबरमती टी पॉइंट कर दिया गया, तो इससे इनकी साफ मंशा जाहिर हो रही है। अच्छा, इनकी मंशा जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं, साफ हो रहा है कि पहले से जो प्लानिंग था, जिस रूट पे जाना था वहां ना जाके चेंज किया गया। आपको क्यों लगता है एंड मौके पर ऐसा किया गया? और सिक्योरिटी कितनी थी कि महिलाओं के साथ भी हम देख रहे हैं काफी जो वीडियोस आ रहे हैं सामने, चोट लगी है, महिलाएं घायल भी हुई थी। देखिए, सिक्योरिटी बहुत ज्यादा 3-4 गार्ड्स ही थे वहाँ पे, ज्यादा सिक्योरिटी थी नहीं, वरना स्टोन पेल्टिंग जैसा अगर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन चाहता तो मतलब रोका जा सकता है, क्योंकि ये पहला कृत्य नहीं है। इससे पहले इनका हिस्टोरिक भी रहा है, ये लोग इस प्रकार से हमला करते हैं। और जो इन्होंने शिफ्टिंग किया था, ये लोग जो सरजल इमाम या फिर उमर खैद की बात करते हैं, तो रावण दहन का जो प्रोग्राम था वो थोड़ी दूरी पर हो रहा था। इन्होंने जानबूझकर सांप्रदायिक हिंसा फैलाने के लिए जानबूझकर डिवोटीज पे हमला किया है, क्योंकि इनका जो हमला था वो केवल छात्रों पे नहीं था, बल्कि हिंदू धर्म और आस्था पे था। हिंदू धर्म आस्था पे आपको लगता है जानबूझकर ये पूरा प्लान? निश्चित रूप से इनका इतिहास भी रहा है, चाहे वो रामनवमी की घटना हो, चाहे ये महिषासुर की पूजा करते हो। कल जो है कि महिषासुर के पक्ष में इन्होंने नारे भी लगाए, तो ये आसुरी शक्तियों के पक्ष में कार्य करते हैं। और इनका काम ही यही है
कि एक तो संप्रदाय के नाम पे बांटना, धर्म के नाम पे बांटना, जाति के नाम पे लोगों को बांटना और बांट करके अपनी राजनीति चमकाना। इसे टारगेट करने की कोशिश की जा रही थी कल शाम को, आपको क्या लग रहा है? ऑब्वियसली ये भक्तों को टारगेट करने की कोशिश करी जा रही थी। दुर्गा कुछ दिन पहले हम देख रहे थे कि आप लोग ने जो पथ संचलन निकला था आरएसएस का, क्या लग रहा है ये सबसे माहौल जो था वो थोड़ा चेंज हुआ था और कल कोशिश की गई थी कि इसे जी बिल्कुल, पथ संचलन जब निकला तो इनके जहन में डर बैठ गया कि अब ये जो हमारा जो वामपंथियों का अड्डा है अब ये भी नहीं रहेगा। इस वजह से इन्होंने ये ऐसे मतलब काम किए हैं। और लोग हैं, आपको लगता है वहां पर खुद बता रहे कुछ दिन हैं से और इस का जो